नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद माहौल पहले से कहीं ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया है। टीएमसी के निलंबित प्रवक्ता रिजू दत्ता ने इस दौरान एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे राज्य की राजनीति में तहलका मचा दिया है। उन्होंने खुलकर बीजेपी नेता और नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की तारीफ की है और कहा है कि 6 मई की रात को शुवेंदु अधिकारी की वजह से कम 5,000 कार्यकर्ताओं की जान बच गई। रिजू दत्ता ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उस रात शुवेंदु अधिकारी ने बदले की कार्रवाई का आह्वान किया होता तो बंगाल में हिंसा की आग भड़क उठती और हजारों टीएमसी कार्यकर्ता मारे जा सकते थे। लेकिन शुवेंदु ने संयम दिखाया, शांति की अपील की और कानून को अपने हाथ में लेने से साफ मना कर दिया। दरअसल यह पूरी घटना 6 मई की रात की है, जब शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मध्यम ग्राम में निर्मम हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ रथ शुवेंदु के बेहद करीबी थे और लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे थे। रात करीब 10:30 बजे जब चंद्रनाथ अपनी कार में घर की ओर लौट रहे थे तो अचानक उनके वाहन को एक फेक नंबर प्लेट वाली कार ने रोका। उसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने करीब से फायरिंग शुरू कर दी। कम से कम 4 गोलियां चंद्रनाथ को लगी और आई विटनेसेस के मुताबिक वो एसयूवी की सीट पर झुके हुए सांस ले रहे थे, लेकिन समय गुजरता जा रहा था। ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर पेशेवर किलर लग रहे थे जिन्होंने कम से कम 72 घंटे पहले से रेकी की थी। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि ये पूरी साजिश पहले से प्लान की गई थी और हमलावरों ने ग्लॉक पिस्तौल जैसे हथियार का इस्तेमाल किया। चंद्रनाथ रथ की हत्या की खबर फैलते ही पूरे बंगाल में तनाव फैल गया। बीजेपी कार्यकर्ता आक्रोश में थे और बदले की भावना उफान पर थी। ऐसे में अगर शुवेंदु अधिकारी ने एक भी शब्द में हिंसा भड़काने की बात कही होती तो स्थिति हाथ से निकल जाती, लेकिन शुवेंदु ने ठीक उल्टा किया। उन्होंने अपने करीबी सहयोगी की नृशंस हत्या के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील की और सभी को कानून व्यवस्था का पालन करने और कानूनी रास्ता अपनाने को कहा। रिजू दत्ता ने ठीक यही बात उजागर की और कहा कि शुवेंदु अधिकारी ने कम से कम 5,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाई। रिजू दत्ता खुद टीएमसी के पुराने प्रवक्ता हैं, लेकिन पार्टी विरोधी टिप्पणी करने के आरोप में उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बावजूद उन्होंने शुवेंदु की इस संयम की तारीफ करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अब बात करते हैं चंद्रनाथ रथ हत्या मामले की लेटेस्ट अपडेट की। पुलिस और सीआईडी की जांच तेजी से चल रही है। घटना के तुरंत बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई, जिसकी कमान सीआईडी के आईजी अनूप जायसवाल को सौंपी गई। इंटेलिजेंस ब्रांच और एसटीएफ भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमलावरों द्वारा इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है, जो घटनास्थल से भागते हुए उन्होंने छोड़ दी थी। पुलिस का मानना है कि ये पेशेवर किलर थे जो शायद पड़ोसी राज्यों से आए थे और अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। बॉर्डर जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि वे राज्य से भाग न सके। सीसीटीवी फुटेज की जांच भी जोरों पर है। आई विटनेसेस ने बताया है कि हमलावरों ने कार को बीच सड़क पर रोककर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग की और फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। पूरा ऑपरेशन मुश्किल से 60 सेकंड में पूरा हो गया। शुवेंदु अधिकारी ने खुद इस हत्या को कोल्ड ब्लडेड मर्डर बताया और डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता से मिलकर पूर्ण जांच की बात कही। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील दोहराई। वहीं टीएमसी ने भी इस हत्या की निंदा की और कहा कि पिछले 3 दिनों में उनके कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। उन्होंने कोर्ट मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच की मांग की है। पूरी घटना ने बंगाल की एक राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ शुवेंदु अधिकारी का संयम सराहा जा रहा है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। रिजू दत्ता का बयान इस बात को और स्पष्ट करता है कि उस रात शुवेंदु ने अगर एक छोटा सा भी गलत कदम उठाया होता तो बंगाल फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा होता। अब सबकी नज़रें एजेंसियों पर टिकी हैं कि कब तक असली दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। चंद्रनाथ रथ की हत्या न सिर्फ एक व्यक्तिगत नुकसान है, बल्कि पूरे राज्य के लिए कानून व्यवस्था के लिए चुनौती भी बन चुका है। शुवेंदु अधिकारी की इस संयम भरी अपील ने न सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाई, बल्कि बंगाल में शांति का माहौल बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई।